हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि मेरा पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंप्लीट कर रखा था। ठीक है, अगर आपको उसमें भी अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑफकोर्स आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैं इसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। राइट। सो आज का हमारा एग्जाम्पल होगा वो है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका सिंटैक्स है एज रेट ऑफ एक्स कमा वाई। ओके, अब यहाँ पे एज रेट ऑफ एक्स कमा वाई, यहाँ पे आपका ये नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा होगा। ओके, ये सेम वही चीज़ है। राइट। सो आइए इसको देखते हैं कि ऑटोकैड में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो देखो ऑटोकैड में आपको रेफरेंस के लिए मैंने कुछ यहाँ पे ये इमेज आपने पहले भी देख रखा है। ओके, मेरे पिछले वीडियो में ये सेम इमेज है। ओके, सो देखो ये हमारा ओरिजिन है। राइट। सो ओरिजिन से अगर आप एक्स की तरफ इंक्रीज करते हो, राइट, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस हो गई। अगर आप डिक्रीज करते हो तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस होगी। अगर आप वाई पे इंक्रीज करते हो तो वाई की वैल्यू यहाँ पे प्लस होगी। और अगर ऑफकोर्स अगर आप डाउन साइड आते हो तो यहाँ पे वाई की वैल्यू माइनस होगी। राइट। सो देखो यहाँ पे जो x प्लस दिखा रखा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ x के वैल्यू नहीं देंगे। यहाँ पे देखो सेंटेक्स मैंने बताया था कि एज रेट ऑफ x कॉमा वाई, यानी आपको x की भी वैल्यू देनी है और y की भी वैल्यू देनी है। राइट। आप सिंगल किसी एक एक्सिस पे काम नहीं कर सकते। राइट। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आपको x की वैल्यू देनी है, y की वैल्यू देनी है। अगर सिर्फ x में इंक्रीज होगा, यानी अगर लाइन सीधा यहाँ से स्ट्रेट बिल्कुल जा रही है, तो y की वैल्यू भी आप देंगे, लेकिन वो वैल्यू होगी जीरो। राइट। जैसे सपोज अगर हमें यहाँ से और इस पॉइंट तक आना है, तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 9। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 होगी, कॉमा y की वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट, कुछ ऐसे। सेम वे अगर आप यहाँ से अप साइड जा रहे हो, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 6 y में, लेकिन x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे x की वैल्यू होगी 0। राइट, क्योंकि x पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। राइट, तो जिस भी एक्सिस में अगर कोई वर्क नहीं हो रहा है तो वहाँ की वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट। अब सपोज इस पॉइंट का देखो वैल्यू यहाँ पे 9,6 है, तो यहाँ पे 9,6 अगर देखो इस पॉइंट से आप सीधा इस पॉइंट पे आ रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक लाइन यहाँ पे हम एक क्रिएट कर लेते हैं कि इस पॉइंट से अगर आप सीधा इस पॉइंट पे आओगे यहाँ पे, ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू तो 0,0 होगा, लेकिन ये वैल्यू आपका एज द रेट ऑफ 9,6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 9 x में इंक्रीज हुआ और 6 y में इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू देंगे एज द रेट ऑफ के साथ। राइट, एज रेट ऑफ क्यों देंगे, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें लेना है। राइट, अगर आप सिर्फ 9,6 देते हो तो वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस में ओके डिफरेंस होता है। तो ये आपको डिफरेंस कब पता चलेगा, जब मैं आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं वहां बताऊंगा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। राइट, बट यहाँ का जो सिग्नेचर है, अभी का सिग्नेचर क्या है कि एज रेट ऑफ एक्स कॉमा वाई, आपको एक्स और कॉमा वाई की वैल्यू के साथ साथ आपको एज द रेट ऑफ देना ही देना है। राइट। सो आइए देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे हमारा ये क्रिएट होता है। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे देखो मैंने पहले से बना रखा है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आप देखोगे यहाँ पे ए बी सी 3 पॉइंट है। तो ए से बी तक की वैल्यू जो हमारा 20 है, और बी से सी तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारा 20 है। ओके, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखो एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है कि यहाँ पे देखो ये 30 है और ये 20 है। यहाँ पे कितना था, ये 20x और 20y था। यहाँ पे आपका 30x और 20y है। राइट, एक तीसरा एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल को ले रखा है। यहाँ पे ये 30 है, ये 20 है। राइट, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसके साइड में ही मैं क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पे हम लाइन कमांड देंगे। सो पूछ रहा फर्स्ट पॉइंट, ऑफकोर्स फर्स्ट पॉइंट आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, या अगर आप चाहो तो रैंडमली क्लिक कर दो। तो हमें जस्ट इसके साइड में ही यहाँ पे क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। राइट, सो फर्स्ट पॉइंट ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी पूछ रहा है नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बी होगा। राइट, जैसा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में था बी। ओके, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये ए और बी ये आपको देखना है कि एक्स पे ड्रॉ हो रहा है या वाई पे ड्रॉ हो रहा है। अगर ये ए और बी एक्स पे है तो यहाँ पे हम एज रेट ऑफ एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे। हमारा जो हम कैसे फॉलो करते हैं, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। ओके, तो अगर एक्स की वैल्यू है तो पहले एक्स की वैल्यू देंगे, फिर अगर वाई की वैल्यू होगी तो वाई की वैल्यू देंगे। ओके, फिलहाल हम जेड पे काम नहीं कर रहे हैं तो हम जेड की वैल्यू नहीं देंगे यहाँ पे। ओके, तो अभी एक्स पे हम वर्क करने जा रहे हैं बिकॉज ए बी हमारा एक्स पे है। तो एज रेट ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 30।
कॉमा, अब y की वैल्यू क्या है, तो ए बी हमारा सिर्फ और सिर्फ x पे ही ड्रॉ हुआ है, y पे ड्रॉ नहीं हुआ है क्योंकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, राइट, और एंटर कर देंगे हम, तो अब देखो आपकी एक लाइन क्रिएट हो गई। क्लियर। ठीक इसी तरह अब हमारा ओरिजिन देखो b है, b से हमें c पे जाना है, राइट, तो b और c लाइन x पे है या y पे है, ओके, तो ये b और c लाइन हमारा y पे है, ओके, तो हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एज रेट ऑफ, सबसे पहले हमें x की वैल्यू देनी होती है, तो क्या हम x पे हमें काम करना है, नहीं, हमें y पे काम करना है अब, क्योंकि x में कोई भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी ऊपर जा रही है, तो x पे कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम x की वैल्यू 0 दे देंगे। अब y की वैल्यू कॉमा देकर के y की वैल्यू हम कितनी देंगे, 20, राइट, ये हमारा y की वैल्यू हो गया। तो सी आप देखो, आप ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई, राइट। अब c से हमें d पे आना है, तो c से d पे आने के लिए अब देखो ये x पे है या y पे है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए ये x पे है, ठीक है, तो एज रेट ऑफ अब x की वैल्यू कितनी है, 20 है, लेकिन हाँ सॉरी 30 है, लेकिन अब ये 30 क्योंकि अब आप ओरिजिन से बैक आ रहे हो, तो मैंने बताया था यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, आप देखोगे यहाँ पे सी, यहाँ पे आप देखोगे कि ओरिजिन से अगर आप बैक साइड में जाते हो तो यहाँ पे -x हो जाएगा, राइट, ये हमारा -x है, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आप क्या रखोगे, एज रेट ऑफ -30, क्योंकि x तो हमारा वैल्यू तो हम x ही दे रहे हैं लेकिन वो माइनस है, तो कॉमा -30 एज रेट ऑफ -30 कॉमा y की वैल्यू, अब यहाँ पे y की वैल्यू दें, तो y की वैल्यू क्या है, 0, ऑफकोर्स, क्योंकि y की वैल्यू y पे हम कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0, एंटर, राइट। अब देखो d से और a पे हमें आना है, ओके, तो d से a पे आना है, तो अब फिर से हम इसी यहाँ पे आते हैं, इस रेफरेंस पे आप देखोगे, अभी हम ओरिजिन इसको मान लेते हैं और हमें नीचे आना है, ठीक है, तो नीचे आने के लिए देखो यहाँ पे -y है, राइट, ऊपर जाने के लिए +y, नीचे आने के लिए -y, तो यहाँ पे हम वैल्यू कैसे देंगे, एज रेट ऑफ, पहले x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, कॉमा y की वैल्यू -20, एंटर। सो फाइनली हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ओके। आप देखो इसको मैं फिर से एक यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ, सो लाइन कमांड एंटर, फर्स्ट पॉइंट पूछा तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट एज द रेट ऑफ, सो यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले x की वैल्यू 30 कॉमा y की वैल्यू 0, एंटर। अब एज द रेट ऑफ, पहले x की वैल्यू 0 कॉमा y की वैल्यू 20, फिर एज द रेट ऑफ -30, ये हमारा x की वैल्यू है, कॉमा y की वैल्यू 0, फिर एज रेट ऑफ x की वैल्यू 0 कॉमा y की वैल्यू -20, ओके, जिस भी एक्सिस पे जाओगे उस एक्सिस की ही वैल्यू लिखनी है आपको, ठीक है, फिर यहाँ पे आप एंटर कर दोगे। सो फाइनली दिस ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटेड, ओके। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से आप देख लो, राइट। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, सी यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल है, ओके, तो अगेन हम लाइन कमांड लेते हैं, यहाँ पे पूछ रहा फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे हम क्लिक कर दे रहे हैं, ओके। नाउ ए से बी, तो एज रेट ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 20 कॉमा y की वैल्यू 0, एंटर। अब एज रेट ऑफ, अब देखो अब b से हमें c पे जाना है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये लाइन आपकी सीधी नहीं है, b से c का वर्टिकल डिस्टेंस 20 है, ओके, इंक्लाइंड एंगल नहीं है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ओके, तो b से c के लिए आप वैल्यू कैसे दोगे, ओके। अब देखो आप इसको ध्यान से समझो, a और b आपका डिस्टेंस कितना है, 20, ठीक है, c आपका, अगर c का मैंने कोई अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं दे रखा है किसी पॉइंट से कि कितने डिस्टेंस पे है या क्या इसका एंगल है, तो आप देखोगे, आप ये मान के चलोगे कि ये c पॉइंट a और b के जस्ट मिड में है, ओके, मिड में, यहाँ से यहाँ तक, ओके, c a और b के मिड में है, राइट। तो आप देखोगे b से c तक का हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ये हो जाएगा, अगर 20 है तो ऑफकोर्स ये हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस 10 होगा, राइट। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे सपोज हमें यहाँ से और यहाँ पे आना है, यहाँ पे इस साइड में, आप देखो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ से जब सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएंगे तो x हमारा माइनस होगा, राइट, लेकिन y हमारा प्लस हो जाएगा, x माइनस होगा और y प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों को वैल्यू देनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, एज रेट ऑफ,
सबसे पहले एज रेट ऑफ एक्स को कितनी होगी, एक्स में हम -10 जाएंगे क्योंकि सबसे पहले हम बैक जा रहे हैं, तो -10, राइट। बी से सी तक का हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस, राइट, क्योंकि ये बैक साइड में जा रहा है, ओके, कॉमा। अब आपको यहाँ पे y का डिस्टेंस लेना है, तो y का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा b से c, आपको देखो b से c तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माइनस था, लेकिन b से c तक का वर्टिकल डिस्टेंस प्लस है क्योंकि ये अप साइड जा रहा है। तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारा कितना है 20, वो आप 20 यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट कर दोगे, एंटर। आप देखो ये लाइन ड्रॉ हो गई, ओके। अब देखो C से A आना है आपको, तो C से A तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो कितना है, क्योंकि A से B हमारा टोटल कितना था 20, तो आप B से C आधा हो गया 10, और C से A कितना बचा हमारे पास 10, तो एज रेट ऑफ आप B से, अब देखो C से आपको A पे आना है, तो C से A पे आ रहे हो, तो C से A यानी आप X में माइनस जा रहे हो, ओके। तो एज रेट ऑफ -10, जैसे आप B से C के लिए -10 गए थे, वैसे C से A के लिए -10 आ रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो C से A माइनस हो रहा है क्योंकि हम बैक जा रहे हैं, ओके, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो -10, कॉमा। अब y का डिस्टेंस आपको देना है, तो C से A तक का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो जैसे B से C का वर्टिकल डिस्टेंस 20 था, ठीक है, लेकिन वो प्लस था, उसी तरह C से A, अब आप नीचे आ रहे हो ना, तो नीचे आने के लिए आपका डिस्टेंस तो सेम है लेकिन वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, राइट। -10, -20, एंटर। आप देखो आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, राइट। ठीक इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल देखो, आप यहाँ पे हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। सो लाइन कमांड दिया, अगेन पूछ रहा फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे कहीं क्लिक कर दिया। अब पूछ रहा नेक्स्ट पॉइंट, तो ऑफकोर्स A से B आपका हॉरिजॉन्टल है, तो डिस्टेंस 30 हो जाएगा, कॉमा y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 क्योंकि y पे कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है, एंटर। नाउ B से C, तो B से C का अभी देखो A से B तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 30, तो B से C का वर्टिकल डिस्टेंस, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, तो B से C का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा 15 होगा, क्योंकि आप हम एज्यूम कर लेंगे कि 30 है तो ये आधा होगा इसका 15, ओके। तो ये हम क्या यहाँ पे क्या देंगे, एज रेट ऑफ -15, कॉमा y की वैल्यू कितनी होगी, ऑफकोर्स वर्टिकल डिस्टेंस 20 है, तो हम 20 यहाँ पे लिखेंगे और एंटर कर देंगे C। अभी C से A आपको आना है, तो एज रेट ऑफ C से A का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 ऑलरेडी हम डिक्रीज हो गए हैं, 15 और बचा, तो -15 हम यहाँ पे फिर से डिक्रीज हो जाएंगे, माइनस कॉमा। अब हम नीचे आ रहे हैं, y की वैल्यू देना है, तो C से A हम नीचे आ रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे -20, एंटर, राइट। सो ये हमारा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ओके। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो इसको आप प्लीज़ एक बार देखिए, 2 बार देखिए और करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अगर आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको ये पूरा क्लियर नहीं होगा, राइट। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको यू कैन मैसेज मी, ओके, और मेल मी, ओके। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट आउट करने की, राइट। सो एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहो तो आप यही एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स जो है वो मेल कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, आप मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ओके। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।